अपने गुरु महादेव साहब, दीदी और आप सभी को मेरा प्रणाम है। सेलम के इस हॉल में आप लोगों से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है और बहुत ही पवित्र उद्देश्य है हमारे आपकी मुलाकात का। यह उद्देश्य जिसको हमारे साहब और दीदी ने हमको आपको दिया है आज से 40 साल पहले, जब साहबों ने ये काम शुरू किया लोगों को बताने का, लोगों को जोड़ने का। तो कभी हम लोगों ने इस बात पे चिंतन किया है कि साहब ने आखिर ये काम शुरू क्यों किया? महादेव ऐसा कोई नाम तो नहीं है जिसको पहचान की जरूरत है। वो तो शुरू से पूजित है, पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है, सब लोग जानते हैं महादेव हैं, देवों के देव हैं। फिर उनके नाम पर साहब ने लोगों को ये बताना शुरू किया कि वो गुरु हैं, आप गुरु भी उनको मान सकते हैं, गुरु मान के देखिए, प्रयास करिए, एक बार चेष्टा तो करिए। आखिर क्या वजह रही होगी, क्या चल रहा होगा साहब के जेहन में, साहब के दिमाग में, कि उन्होंने कहा कि महादेव को गुरु भी बना सकते हैं, वो गुरु का भी काम करते हैं। और ये लोगों को बताना उन्होंने शुरू किया। एक बिहार सरकार का बड़ा अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर, सीनियर, जीवन में कभी उन्होंने कष्ट नहीं देखा, न शादी के पहले न शादी के बाद। तो एक अधिकारी को, एक उसकी पत्नी को, जो दोनों सक्षम हैं सांसारिक रूप से, न पैसे की दिक्कत, न घर की दिक्कत, न सम्मान की दिक्कत, न पहचान की दिक्कत, फिर भी उन्होंने कहा कि ये काम जो है सबसे बड़ा है, सबसे जरूरी है, और इसको जनमानस के बीच लेकर के आए। आखिर क्यों? साहब के बारे में आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है या जानते हैं? अच्छा, पहले ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने साहब से मुलाकात की है? हाथ उठा के बताइए जरा। साहब से देखा है सामने सामने, टीवी में नहीं, सामने सामने देखा आप लोगों ने? वाह, चलिए अच्छी बात है। दीदी को कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि दीदी को सभी छोड़े काफी दिन हो गए। दीदी को भी देखने वाले लोग हैं यहाँ? चलिए अच्छी, ये अच्छी बात है। और कुछ पुराने लोग तो मुझको दिख रहे हैं यहाँ पे। एक अनुरोध करेंगे आप लोगों से कि यहाँ के आयोजकों ने इतनी मेहनत से ये आयोजन किया है, आप लोग भी अपना समय निकाल के, अपना पैसा लगा के, अपना घर छोड़ के यहाँ तक आए हैं, तो कुछ घर वाली बातों को घर पे छोड़ दीजिए। यहाँ हम लोग, आप लोग महादेव की बात करने आए हैं, तो थोड़ी देर शांति से या तो सुन लीजिए, या फिर आपकी हम लोग सुनते हैं, आप सुना दीजिए। तो इतने कोलाहल में बात नहीं हो पाएगी, हमारी बात भी आप समझ नहीं पाएंगे, ना आपकी बात हम समझ पाएंगे। तो बेहतर होगा कि थोड़ी देर बर्दाश्त करें बोलने की क्षमता को, थोड़ी देर कान को जागृत करें और थोड़ा सुन लें। महादेव की बात हो रही है, कोई फिल्मी गाना तो बजना नहीं है यहाँ पे। तो अनुरोध करेंगे कि थोड़ी देर शांति से बैठें, ताकि हम आप लोग की भी बात सुन पाएंगे। ये संगोष्ठी है, अपने महादेव की बात होनी है यहाँ पे। हाँ? तो धन्यवाद है आपका। तो कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि साहब ने इस कार्य को क्यों शुरू किया? सरकारी नौकरी के रहते हुए, सरकारी नौकरी से अलग समय निकाला, महादेव से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। इसका खाना बनाओ, आज इसको खाना खिलाएंगे, यहीं ये रहेंगे, इनसे गुरु की बात करेंगे, महादेव की बात करेंगे। और कई बार तो ये क्रम रात रात, पूरी रात चलता रहता था।
कि हर दिन एक नया इंसान आता था, उसको साहब और दीदी मिलकर समझाते थे कि महादेव से जुड़ जाओ, महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ जाओ। महादेव के उस स्वरूप से जुड़ना है जिससे लोग आज तक अनभिज्ञ हैं। देवता के रूप में तो हम और आप उसमें महादेव से लेते ही आए हैं। भगवान के रूप में तो हजारों साल से उनकी पूजा हम और आप कर रहे हैं ना। ये कोई छिपी बात तो नहीं है। आप जिस राज्य में बैठे हैं, तमिलनाडु में, इस राज्य में महादेव की पूजा होती है हर घर में। दुनिया के बड़े मंदिरों में से एक है यहाँ का मंदिर शिव का। तो यहाँ की जो आबो हवा में, यहाँ के तमिलनाडु की आबो हवा में अध्यात्म है, शिव है। और शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो पूरे इस देश में हर क्षेत्र में पूजे जाते हैं। आप कहीं चले जाएं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप उधर आसाम चले जाएं, इधर मध्य प्रदेश चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, महादेव एक ऐसा देवता है जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो व्यापक है, हर जगह है। लेकिन पूजा होती आई है। महादेव का जो गुरु स्वरूप है वो व्यापक नहीं था। साहब को महादेव कैसे मिले सबको पता है। जिसने भी साहब की लिखी हुई पुस्तक पढ़ी होगी, आओ चले शिव की ओर, उसको ये ज्ञात होगा कि साहब ने शिव की चर्चा क्यों और कैसे शुरू की, और आने वाले समय में इसका भविष्य क्या होगा, ये भी साहब ने लिखा है उस पुस्तक में। उसको पढ़िए आप लोग कभी। साहब ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, शिष्यानुभूति। जो भी पुराने लोग हैं वो उन्होंने पढ़ी होगी वो पुस्तक। उस शिष्यानुभूति को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंत में एक चीज लिखी है, सबसे अंत में, उस पुस्तिका का मूल्य कोई जो पढ़ा है उसको पता होगा। उस पुस्तिका का मूल्य क्या है बताइए। उस पुस्तिका को जिसने पढ़ा है अगर शिष्यानुभूति ने, उसमें अंतिम पन्ने पे एक लाइन लिखी है, पुस्तिका का मूल्य। मूल्य क्या लिखा है उसका, ध्यान में है? उसका मूल्य लिखा है आपका शिव शिष्य होना। उस किताब की कीमत ही वही है, उसके लिए कोई पैसे नहीं। अब तक करोड़ों वो पुस्तिका साहब ने बांटी है, साहब के आशीर्वाद से अब हम और आप भी बांट रहे हैं उसको, वो निःशुल्क है। तो खैर, साहब ने जो ये विधा शुरू की महादेव के गुरु स्वरूप से हमको आपको और जनमानस को जोड़ने की, उसके पीछे साहब की पूरी जीवन की कहानी है। पूरा एक, आप जब साहब की जीवनी को जानेंगे और समझेंगे, बचपन से लेकर के उम्र के एक पड़ाव तक उन्होंने धर्म और अध्यात्म, तंत्र मंत्र, श्मशान, जो भी हो सकता है एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने हासिल करने का प्रयास किया। शारीरिक गुरुओं के साथ रहे, कई एक गुरुओं के सानिध्य में रहे, लेकिन उनको हासिल नहीं हुआ। साहब ने कई बार चर्चाओं में भी कहा है कि उनको लोग आके ठगते थे, प्रेत कभी भगवान के रूप में आ जाता था। तो साहब ने जब इन चीजों से अपने आप को दूर करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हे महादेव, आप भगवान के किसी भी रूप में आएंगे, इंसान के रूप में आएंगे, जिस किसी भी रूप में आएंगे, तो हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतने जगह ठगे गए हैं, छले गए हैं महादेव के नाम पे, भगवान के नाम पे, गुरु के नाम पे, कि मेरी मनोदशा वो नहीं रह गई है कि हम किसी पे भरोसा करें। उसके बाद ही कालांतर में साहब को धीरे धीरे क्रमवार 3 सूत्र मिले, प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र और 3 सूत्र। और ये 3 सूत्र भी साहब ने कई एक वर्षों तक अपने कमरे में किया, दीदी को बताया, दीदी से बाहर किसी को नहीं बताया, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें भी कोई फरेब तो नहीं है। लेकिन साहब ने जब अपने ऊपर उसका अध्ययन किया कि नहीं, ये 3 सूत्र काम करता है, उस महादेव से जोड़ने की प्रक्रिया में ये 3 सूत्र जो है एक साधन है, तब जाके साहब ने धीरे धीरे
इन चीजों को कमरे से बाहर बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया हमको और आपको। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना कि साहब ने कई वर्षों तक बताया नहीं था किसी को, उनको लगता था कि इसमें भी कुछ गड़बड़ है। फिर उनको अनुभूत हुआ, उनको एक आकाशवाणी भी उनके साथ हुई कि तुम जो कहते हो, जो करते हो वो कहते नहीं हो। फिर साहब ने लोगों को बताना भी शुरू किया, और बताने की प्रक्रिया देख लीजिए, इतनी आसान, इतनी सरल कि महादेव से हम और आप अपना सुख दुख धन वैभव सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन वो चीज नहीं मांगते जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अभी हम और आप बताएं, रावण का नाम सुना है आपने? रावण का नाम सबने सुना होगा। महादेव का उससे बड़ा भक्त कोई जानते नहीं लोग। त्रिलोक की शक्ति महादेव ने उनको दे दी थी, दिया था ना रावण को। बहुत बड़ा ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, विद्वान उतना ही बड़ा था। सारी शक्तियां तो महादेव से उसने ले ली, लेकिन उसको उन शक्तियों का कैसे उपयोग करना है वो ज्ञान रावण के पास नहीं था। इसीलिए रावण ने गलती कर दी। रावण ने गलती कर दी कि था तो उसके पास लंकाधिपति, था तो सारा त्रिलोक का स्वामी वो, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए, उस आध्यात्मिक ऊर्जा जो उसको महादेव से मिली उसका उपयोग कैसे किया जाए, वो ज्ञान उसने महादेव से नहीं लिया। क्योंकि भक्त के रूप में उसको वो चीजें तो मिल गई, धन वैभव, लंका, सोने की लंका मिल गई उनको, बस ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो उनके पास नहीं था, वो महादेव से ले नहीं पाए, गुरु के स्वरूप से वो जुड़े नहीं थे। क्योंकि ज्ञान देने का काम तो गुरु ही करता है, और महादेव गुरु के स्वरूप में भी काम करते हैं। नतीजा क्या हुआ? रावण का अंत हो गया। इतने वरदान और इतनी चीजों के होने के बावजूद, महादेव का सबसे बड़ा भक्त होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव। ज्ञान गुरु देगा, आध्यात्मिक ज्ञान तो गुरु ही देगा। हम लोग बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, माँ सिखाती है, स्कूल में बच्चे सिखाते हैं, बाद में संसार सिखाता है कि जीवन में कैसे चलना है आपको। लेकिन उससे ऊपर की भी जो ऊर्जा है उसमें कौन बताएगा? आपको किस चीज की आवश्यकता है जीवन में, ये निर्धारण हम और आप करेंगे कि वो महादेव करेगा? महादेव ही करेगा ना कि अन्नू बाबू को, अर्चित आनंद को इस जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, और जिस चीज की आवश्यकता है उसका उपयोग वो कैसे करे, इसका ज्ञान तो वही देगा। ठीक उस तरह अगर हमको गाड़ी चलानी सीखनी है तो हमको वही सिखा सकता है गाड़ी चलाना जो गाड़ी चलाना जानता हो। तो गाड़ी चलाने वाले के पास हम जाएंगे तो वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगा, न कि वो सिलाई करना सिखाएगा। तो गुरु के पास जाएंगे तो साहब का कहना था कि भगवान के रूप में तो बहुत सारा कुछ हमने उनसे ले लिया, गुरु के रूप में उनसे अब लेने की बारी है। और ऐसा नहीं कि साहब पहले आदमी हैं जिन्होंने कहा कि महादेव गुरु का भी काम करते हैं। पुस्तकों में लिखा है, आप शिव पुराण पढ़िए, उसमें महादेव के 112 शिष्यों की चर्चा है। जिसने भी पढ़ा होगा उसने जाना होगा कि उस शिव पुराण में महादेव के 112 शिव के शिष्यों की चर्चा है, नाम है, उल्लेख है। उसमें से कई एक का नाम हम और आप जानते हैं, 2-4 लोगों का बमुश्किल से जानते हैं हम लोग, नहीं तो बाकी लोग का नहीं जानते। तो शिव के शिष्य नहीं हुए हैं ऐसा पहले नहीं है, पहले भी महादेव गुरु का काम करते थे, लोगों ने उनको गुरु बनाया। लेकिन पहले के लोगों ने क्या किया, और वो बड़े लोग, बड़ा नाम आप शिव पुराण में उठा के पढ़ लीजिए, आप गूगल पे पढ़ लीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है कि महादेव के कितने शिष्य हुए हैं पहले, दिख जाएगा आपको नाम। लेकिन वो गूगल तक ही सीमित रह गया, किताबों तक ही सीमित रह गया,
उन्होंने अपने तक सीमित रखा, या अपने दो चार अनुयायी जो उनके थे उन तक बात पहुंचाई कि महादेव के गुरु स्वरूप से आप भी जुड़ जाइए, महादेव गुरु का भी काम करते हैं। लेकिन आज हम और आप यहां अगर बैठे हैं सेलम में, इस हॉल में बैठे हैं, तो हमको आपको किसने बताया कि शिव गुरु होते हैं? किसने बताया आपको कि शिव गुरु होते हैं? साहब ने बताया? साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया कि और कोई बताया? इस कालखंड में तो हम लोग वही जान रहे हैं कि उनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस कालखंड में, हमारे आपके ज्ञान में, जिसने लोगों को कहा, जनमानस को कहा कि महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। उनसे जुड़ने की प्रक्रिया है, ये 3 विधा है, 3 सूत्र है, इसको अपना लीजिए और इसको करिए। इसमें कोई खर्च नहीं है, ना कोई दीक्षा लेनी है, ना कोई दीक्षा देनी है, ना किसी से पैसे लेने हैं न देने हैं। आप किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, अमीर हैं, गरीब है, कोई मतलब नहीं। साहब ने कहा कि हर वो इंसान जो धरती पर आया है, यानी वो जन्म लिया है इस धरती पे, तो वो ये पात्रता रखता है उसके बाद कि वो शिव को अपना गुरु बना सके। तो जब इंसान धरती पर आया तो पात्रता तो उसकी बाद में निश्चित होती है ना। इंसान तो इंसान के रूप में आया। साहब ने कहा हर वो इंसान, चाहे कोई हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा हुआ हो, वो यह पात्रता रखता है कि महादेव को अपना गुरु बना ले। और ये प्रक्रिया जो साहब ने शुरू किया 40 साल में, देखिए 5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे दुनिया में ऐसे हैं जो महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़े हुए हैं। और ये प्रक्रिया रोज प्रतिदिन, आज पूरे देश में हजारों की संख्या में प्रतिदिन शिव चर्चाएं होती है। कभी किसी के घर पे होती है, कभी मंदिरों में होती है, शिवालयों में होती है, कभी किसी हॉल में होती है, जैसे हम और आप बैठे हैं, कहीं टेंट लगा के होती है। कोई एक ऐसा दिन नहीं है जहां पूरे देश में चर्चा कहीं ना कहीं नहीं होती है। आखिर क्यों? आप और हम, आप यहाँ जुड़ आए हैं अपना पैसा लगा के, अपना समय निकाल के, अपना पैसा आपने खर्च किया है, अपना समय आपने खर्च किया है, अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़कर आप यहाँ आए हैं, अपनी नौकरी से कोई छुट्टी लेके आया है। मैं यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर रांची से चल के आया हूँ आपसे मिलने। कुछ न कुछ अनुभूतियां हमारी आपकी तो होंगी ना, तभी आप यहाँ बैठे हैं। महादेव के गुरु स्वरूप से आपका मेरा जुड़ाव है और कुछ न कुछ अनुभूति हमें प्राप्त हो रही है, आपको हो रही है, तभी आप यहाँ पर पहुंचे हैं कि नहीं चलते हैं वहां पे। बाहर से भैया लोग आए हैं, दीदी लोग आई है, कुछ बात करेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ महादेव के बारे में समझेंगे। तो ये सब एक व्यवस्था के तहत चीजें चल रही हैं। लेकिन साहब ने जो ये जागरण कर दिया, साहब तो बिहार के रहने वाले, और आज देखिए इस देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां शिव की चर्चा नहीं होती। चाहे अंडमान निकोबार चले जाइए, इस देश से बाहर नेपाल चले जाइए, भूटान चले जाइए, आप श्रीलंका चले जाइए, हर जगह होती है। तो महादेव का स्वरूप ही ऐसा है कि बस इनके हजारों नाम हैं, सबसे लोग जुड़े रहते हैं। हर क्षेत्र में महादेव का अलग अलग नाम होता है, लेकिन काम उनका एक ही है। सृष्टि उन्हीं से चलती है, उन्हीं से समाप्त होनी है, उन्हीं से शुरुआत होनी है। साहब ने उसमें एक चीज जोड़ दिया खाली, कहा कि शिव के गुरु स्वरूप को भी अपने मन में बैठा लो, कि गुरु के बिना आपको जीवन जीने की कला और कोई नहीं सिखाएगा। तो गुरु, आपने शिष्यानुभूति पढ़ी होगी, उसमें लिखा है साहब ने, बहुत लाइन है उसमें कि शिव गुरु से आया ज्ञान, शिव गुरु से आया ज्ञान जो हमारे आपके अंदर आएगा, वो आपके हमारे अंदर जो संकीर्णताएं हैं उसको भी तिरोहित कर देगा, मतलब समाप्त कर देगा। जरूरत है उनसे जुड़ने की।
जुड़ने के लिए वो भाव देने की, जो साहब ने कहा कि आपको वो भाव देना पड़ेगा कि हम शिष्य हैं, हम पे दया करिए आप। तो इस बात का प्रयास हम लोग को करना चाहिए कि 3 सूत्र हम लोग करें। 3 सूत्र के माध्यम में से अपना तो हम कल्याण कर ही रहे हैं, 3 सूत्र में एक सूत्र लोगों को बताना भी है। आप जिसको बता रहे हैं उसका भी कल्याण हो रहा है, अपना और तो हम और आप कर ही रहे हैं कि उतनी देर कम से कम महादेव का नाम तो ले रहे हैं, महादेव की परिधि में तो हैं हम और आप। यहाँ आप बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए भी आपके दिमाग में ये तो आ रहा होगा महादेव। तो साहब ने कहा कई बार कि थोड़ी 5 सेकंड के लिए भी अगर महादेव का नाम तुम्हारे जेहन में है और तुम उस परिधि में चले गए तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज देखिए उसका एक परिणाम मिलता है, उसका परिणाम मिलता है। महादेव के गुरु स्वरूप से जो लोग भी जुड़ रहे हैं या सुन रहे हैं, कई लोग सुनते हैं, कई लोगों ने कहा भी, हम लोग कई जगह जाते हैं, नई जगह चर्चाओं में बताने हैं लोग हेतु लोगों को कि भाई आप जुड़ जाइए। कई लोग कहते हैं महादेव तो गुरु है ही, हम जानते हैं। ठीक है, महादेव गुरु हैं, हम जानते हैं, ये अच्छी बात है। इस सेलम में सबसे बढ़िया स्कूल कोई होगा, हम और आप सब जानते हैं, लेकिन जानने से उस स्कूल का ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा। हमको आपको अपने बच्चे को उस स्कूल में डालना पड़ेगा, उस स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा, तभी उस स्कूल की पढ़ाई लिखाई आपके बच्चे के जेहन में, आपके दिमाग में आएगी। और साहब ने तो एक ऐसा स्कूल बता दिया जहां ना पैसे नहीं लगने हैं। जब हमको गुरु बनाना ही है तो हम किसी इंसान को क्यों बनाए भाई? जब जगत गुरु के रूप में, महागुरु के रूप में महादेव उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल निशुल्क, कोई पैसे नहीं लगने हैं उसको गुरु बनाने के लिए। तो महादेव के स्कूल में एडमिशन फ्री है भाई। साहब ने कहा कि फ्री है, ये 3 काम कर लो। इस 3 काम को करने में भी कोई पैसे नहीं लगने हैं। हम और आप आपस में शिव चर्चा करते हैं, उसमें कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। हम नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं अपने गुरु को, उसमें कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। हम और आप दया मांगते हैं, उसमें पैसा लगता है? नहीं लगता है। हाँ, शिव चर्चा में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन शिव चर्चा की व्यवस्था में पैसा लगता है। ये तो सामान्य बात है। आप भी अपने घर से आए होंगे तो गाड़ी से आए होंगे, उसमें पेट्रोल भराए होंगे तो उसमें पैसा लगा होगा आपका। कोई बस से आया होगा, भाड़ा दिया होगा, उसमें पैसा लगा होगा आपको। ये माइक वाले भाई साहब जिनका भी है, ये कैमरे वाले हैं, इसको आपने लगाया है, इनको आपने पैसे दिए हैं। तो एक व्यवस्था है। शिव चर्चा में खर्चा नहीं है, शिव चर्चा की व्यवस्था में खर्च। ठीक उसी तरह आप घर चलाते हैं तो घर में व्यवस्था है तो खर्च होगा। तो इसको कभी भी मन से जोड़ के देखिए। साहब ने कहा कि मन से जब जोड़िएगा तो धीरे धीरे वो दिल में उतर जाएगा। सबसे पहले कोई काम मन ही करता है ना, मन ही कोई विचार लाता है, तो मन के अंदर विचार लाने की आवश्यकता है कि महादेव गुरु हैं, उनसे जुड़ा जा सकता है। जुड़ने के लिए 3 तरीके साहब ने बताए हैं, ये तीनों को किया जा सकता है। करके देखिए, जुड़ के देखिए। साहब पहले लिखते थे, आज भी हम लोग कोट करते हैं कि पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। मतलब कोई भी काम करने का प्रयास करिए, उसके बाद उसके क्या परिणाम आते हैं उस पर आकलन करिए कि ये सही है या गलत है, या ये परिणामदायी है या नहीं है। तो प्रयास तो करिए, जाता क्या है? साहब ने कई बार कहा अविश्वास में ही सही करके तो देखो, झूठ का ही सही, नहीं मन है फिर भी करके देखिए। प्रयास करिए, धीरे धीरे हो जाएगा, चीजें होंगी। हमारा आपका उद्देश्य अब वही है जो साहब दीदी का उद्देश्य था। साहब और दीदी अब शरीर में नहीं है, लेकिन हमारे आपके लिए उन्होंने ये उद्देश्य खड़ा कर दिया है कि मुझे शरीर में रहते हुए जितना करना था वो मैंने कर दिया। अब आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि साहब दीदी के उद्देश्य को पूरे ब्रह्मांड में स्थापित करें कि वो महादेव, वो जगत गुरु, वो विश्व गुरु के रूप में हर एक मन में स्थापित हो जाए, हर एक दिलो दिमाग में उसकी चाहत पैदा कर दे हम और आप।
ये हमारा आपका उद्देश्य होना चाहिए। इसमें हमारा भी कल्याण है और जग का भी कल्याण है। चलिए, हम लोग काफी देर से बैठे हैं यहाँ पे। अभी बरखा जी भी आपके बीच है, वो आपसे मिलने इतनी दूर से आई हैं, तो आपसे बात करेंगी। आप लोग के मन में भी कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग मंच तक भेजने का प्रयास करें, उसका यथासंभव प्रयास होगा जवाब देने का। अगली मुलाकात, अगर साहब की बात ध्यान में रही, क्योंकि साहब ने सेलम आने का वादा किया था, जो पुराने गुरु भाई हैं वो जानते होंगे कि जब चेन्नई में थे तो साहब ने कहा था कि मैं सेलम आऊंगा। तो ये मान के चलिए कि साहब आज भी हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके जेहन में हैं। साहब दीदी के उपस्थिति के बिना पूरी दुनिया का कोई शिव चर्चा का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तो उनकी छत्र छाया, उनका आशीर्वाद के बिना हम और आप इकट्ठे भी नहीं हो पाते। तो साहब के साथ ही हम और आप यहाँ बैठे हैं। साहब हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ बैठे हैं, क्योंकि उनका ही ये काम है, उनका ही ये दिया हुआ उद्देश्य है। इसी को लेके हमको आपको आगे बढ़ना है। अगली मुलाकात हम लोग चाहेंगे कि साहब की इच्छा के अनुरूप सेलम के किसी मैदान में हो, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग गुरु भाई बहन मिल सके, लोग महादेव की बात कर सके, नए लोगों से बात कर सके। इस उम्मीद के साथ मुझको अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।